वोट सिर्फ ऐसे लोगों को दो जो पढ़ा लिखा हो और चीजों को सोचता और समझता हो। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीज़ों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। और ये शब्द कहे गए थे अनअकैडमी के एक टीचर करण सांगवान के द्वारा। और सिर्फ इतना कहने से सोशल मीडिया के ऊपर उनको बहुत सारे हेट मिले, और इतना ज्यादा हेट मिलने के कारण अनअकैडमी पे इतना ज्यादा प्रेशर बना कि अनअकैडमी ने करण को लात मार के बाहर निकाल दिया। आई कैन सी कि आप में से कुछ लोग हंस रहे हैं। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है। अपने बच्चों को ये बताना है कि आप पढ़े लिखे लोगों को ही वोट दो, उन लोगों को ही वोट दो जो कि चीज़ों को अच्छे से सोचता और समझता है। इससे हमारा जो कंट्री का फ्यूचर है वो ज़्यादा ब्राइट होगा, हमारे कंट्री में डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। करण को जब अनअकैडमी वालों ने लात मारकर बाहर निकाला तो उसके समर्थन में अरविंद केजरीवाल, जो कि वन एंड ओनली दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसके सपोर्ट में आए, और उनके साथ साथ और भी कई मिनिस्टर्स आए। पर असलियत तो अभी तक सामने आई ही नहीं है। ये तो आपको वो सब चीजें दिखाई जा रही है जिससे कि इनका जो प्रोपेगेंडा है वो फुलफिल हो रहा है। अगले कुछ मिनटों में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे इनका टूल किट एक्टिवेट हो चुका है और कितनी सफाई से ये लोग अपना काम करते जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में अमित शाह ने बिल इंट्रोड्यूस किया जिसमें हमारे आईपीसी और सीआरपीसी के जो लॉज हैं उसको बदलने की बात कही गई थी। क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ था, इसलिए इसे चेंज करने की जरूरत बहुत सालों से थी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, और सीआरपीसी यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें चेंजेस करके इनको भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 कर दिया जाएगा। जहां पहले आईपीसी यानी कि भारतीय न्याय संहिता में 511 सेक्शंस थे, अब वहीं पे 356 सेक्शंस होंगे। और इसी तरह सीआरपीसी यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल में भी सेक्शंस ऐड किए जाएंगे। तो ये एकदम शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्या कहा था और पूरा मामला क्या था। अब इसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे टीचर्स के जो पुराने कुछ नोट्स थे वो बेकार हो गए और उनको फिर से नए नोट्स बनाने पड़ेंगे, और जो नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस किए गए हैं उनके लिए भी नोट्स उन्हें बनाने पड़ेंगे। तो कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि हमें कुछ और नए लॉज पढ़ने पड़ेंगे, और जो पुराने कुछ लॉज हमने पढ़े थे वो अब बेकार हो गए, किसी काम के नहीं रहे। और ये जो हमारे टीचर है जिनका नाम करण है, ये भाई साहब भी इसी फ्रस्ट्रेशन में थे। अब हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि आखिर जो सब कुछ सही से चल रहा है तो फिर हम लोग इसमें छेड़छाड़ क्यों करें, क्यों अपने लॉज के अंदर हम लोग चेंजेस करें, सब कुछ सही से चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लॉज बनाए गए थे ये बहुत सालों पहले बनाए गए थे और ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, और ये हमें हर दिन याद दिलाते हैं कि जो कानून ब्रिटिशर्स बना कर गए थे हम लोग आज तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि ये लॉज बहुत पहले बनाए गए थे और दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है, जो अपराधी हैं उनको पता है कि सिस्टम के अंदर से लूप होल कैसे निकालना है और उनसे बचना कैसे है। क्योंकि ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो ये वही बात है, क्योंकि ये सब कुछ तो आप बखूबी जानते होंगे कि हमारे सिस्टम और हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कितना ज्यादा लूप होल है, जिसको यूज करके जो अपराधी वो बार बार बच जाते हैं, क्राइम करते हैं, बच जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश की तो ये हालत है कि हमारे देश में ऑपोजिशन आतंकवादियों को बचाने के लिए प्रोटेस्ट तक कर लेती है। कसाब जैसे आतंकवादी जिसने कितने इनोसेंट्स की जान ली, उसको बचाने के लिए भी कांग्रेस वालों ने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। तो इन सब चीजों को बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वापस से आते हैं हमारे अनअकैडमी के टीचर करण के ऊपर। तो करण सर का कहना है कि हमें उन लोगों को वोट देना चाहिए जो कि पढ़े लिखे हो, जो कि चीजों को अच्छे से समझते हो। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, इस चीज से मैं भी सहमत हूँ। एजुकेशन एक फैक्टर होना चाहिए मिनिस्टर्स को चूज करने में, हमारे लीडर्स को चूज करने में, लेकिन एजुकेशन सिर्फ एक फैक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देश का लीडर चुनने वाले हो, अपने लिए ट्यूशन टीचर नहीं जिसको कि A+B का होल स्क्वायर पता हो या फिर इंग्लिश ग्रामर में उसे 100 अंक मिले हो। लीडर वो होता है जो लोगों से कनेक्ट हो पाता है, अपने देश के भले के बारे में सोच पाता है और अच्छा कर पाता है। एजुकेटेड तो राहुल गांधी भी है, लेकिन उनकी समझदारी का जो लेवल है वो आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि एजुकेटेड होने में और समझदार होने में बहुत डिफरेंस होता है। एक एजुकेटेड सीएम को लोगों ने दिल्ली में बिठाया था और नतीजा आपके सामने है। आम आदमी पार्टी के खुद के लीडर्स स्कैम और घोटाले करके जेल में है। दिल्ली की जनता पानी में डूब रही है और इनके लीडर्स शराब में डूब रहे हैं। वैसे फिर भी कुछ लोगों की तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है इसको पहले स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा रिव्यू किया जाएगा,
और इस स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है वो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर है। तो करण को इस बात से प्रॉब्लम थी कि मुझे वापस से नोट्स बनाने पड़ेंगे, वापस से उन लॉज को पढ़ने पड़ेंगे और वापस से फिर स्टूडेंट्स को उन लॉज को पढ़ाने पड़ेंगे। एक लॉ टीचर होने के कारण करण को ये अच्छे से पता था कि ये जो लॉज में चेंजेस किए जा रहे हैं वो हमारे कंट्री के लिए कितना बेनिफिशियल है, हमारे कंट्री को आगे चलकर कितना मदद करने वाला है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कितना ज्यादा मदद करने वाला है। लेकिन फिर भी करण ने इन सब चीजों को स्टूडेंट्स को नहीं बताया, इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया और स्टूडेंट्स के सामने सिर्फ ये फ्रस्ट्रेशन निकाला कि तुम लोग जब वोट करो तो पढ़े लिखों को सिलेक्ट करना, पढ़े लिखों को चूज करना और उन लोगों को चूज मत करना जो कि सिर्फ और सिर्फ नाम बदलते हैं। और ये जो नाम बदलने वाला स्टेटमेंट है ना, इसको बहुत जगहों पे बताया ही नहीं गया कि आखिर पूरी बात इस टीचर ने क्या बोली है। जितने भी लेफ्टिस्ट थे उन्होंने सिर्फ यही बोला, ऐसे लोगों को वोट करो जो कि पढ़े लिखे हैं, गवारों को वोट मत करो, और सिर्फ इसी चीज को हाईलाइट किया गया। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर नाम किसने बदले? योगी आदित्यनाथ शहरों के नाम नहीं बदलते हैं, बल्कि वो असली नामों को वापस से रिस्टोर करते हैं, जो कि इनके जैसे मानसिकता वाले लोगों के सपोर्ट के कारण मुगलों ने जो नाम चेंज किया था उसको आज तक यूज किया जा रहा था। वही मुगल जिन्होंने हिंदुओं के औरतों के स्तनों को काट दिया और उनका बलात्कार किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होना चाहती थी। वही मुगल जिन्होंने मंदिरों को आधा तोड़कर उसके ऊपर टोपी पहनाकर उसे मस्जिद घोषित कर दिया। वही मुगल जिन्होंने अपनी औलादों को आज भी छोड़ रखा है, जो कि आज भी उनका समर्थन करते हैं। आप तो शिक्षक हो, आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा कि कौन सिर्फ नाम चेंज कर रहा था और कौन नाम को रिस्टोर कर रहा था, कौन यूपी को शांत कर रहा था और कौन दिल्ली को बर्बाद कर रहा था, किसने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया और किसने मिट्टी से पत्थर उठाकर वंदे भारत पे चला दिया, किसने देश की GDP को बढ़ाया और किसने देश की संपत्ति को चटकाया। अब आप लोग ये देखिए कि इनका जो टूल किट है वो काम कैसे करता है। सबसे पहले तो ये लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। जो बच्चे होते हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, ना पॉलिटिक्स का आइडिया है, ना उनको पता है कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है, उनको ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि आप इन्हें वोट दो, इन्हें वोट दो, ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। और उसके बाद जब इनका कोई वीडियो उठा के सोशल मीडिया पे डाल देता है और वो वायरल हो जाता है, तब इनके सपोर्ट में इनके मालिक आ जाता है, इनके मिनिस्टर्स आ जाते हैं, इनको डिफेंड करते हैं। पूरी जो लेफ्ट की लॉबी है वो इनके साथ ट्वीट करने लगती है। एक सुर में सब लोग ट्वीट करते हैं। इन सब के ट्वीट को जब आप एनालाइज करोगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। सब एक तरीके से ट्वीट कर रहे हैं और इनका जो टाइमिंग होगा वो एकदम आसपास होगा। उसके बाद भारी आती है इनका जो इमेज है उसको व्हाइट वॉश करने की, और उसके लिए तो दल्लन टॉप पहले से बैठा हुआ है। दल्लन टॉप वाले तुरंत इनको बुलाते हैं, इनका इंटरव्यू लेते हैं, इनसे इनका क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, इनका स्टैंड पूछते हैं, इनका POV जानते हैं और लोगों के सामने शेयर करते हैं। और फिर इनका जो इमेज होता है वो पूरा व्हाइट वॉश हो जाता है। यही सेम पैटर्न हमने विकास दिव्य कीर्ति के मामले में भी देखा था। विकास दिव्य कीर्ति का भी जब वो वीडियो वायरल हुआ तो हमने देखा कि कैसे उनके मिनिस्टर्स उनके डिफेंड में आने लगे, उनको डिफेंड करने लगे। पूरी जो लेफ्ट लॉबी थी उसके सपोर्ट में वो लोग ट्वीट करने लगे। और फिर दल्लन टॉप वालों ने विकास दिव्य कीर्ति को बुलाया और उसका जो इमेज था उसको व्हाइट वॉश कर दिया। लेकिन क्या आपने गौर किया कि नुपुर शर्मा को एक भी मौका नहीं दिया गया उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उनका क्लैरिफिकेशन क्या है? कुछ भी नहीं। उनको अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए मौका दिया ही नहीं गया। अब ऐसे जो न्यूज पोर्टल्स हैं उनको न्यूज पोर्टल्स ना बोल के अगर दल्ले बोले तो क्या ही गलत बोल रहे हैं। करण एक टीचर है या फिर प्रोपेगेंडा मशीन, ये आप लोग डिसाइड कर लो। बाकी मैं आपके साथ कुछ ट्वीट शेयर कर रहा हूं जो कि करण इस टीचर के हैं। करण जी ट्विटर पे राहुल गांधी के एंटी मोदी ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, कुणाल कामरा के ट्वीट्स को रीट्वीट करते हैं, कांग्रेस IT सेल के हैशटैग्स को सपोर्ट करते हुए भी ट्वीट्स करते हैं। एक टीचर, एक शिक्षक का काम होता है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को ज्ञान देना, ना कि बच्चों को ये बताना कि तुम्हें राजनीति में किसे सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें राजनीति में किसे वोट देना चाहिए, और ना ही उन्हें ये गलत इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि नामों को चेंज किया जा रहा है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बहुत तेजी से ये जो सो कॉल्ड शिक्षक है, जो कि शिक्षक कहलाने के लायक है भी या नहीं वो तो आप डिसाइड कर लोगे, ये लोग शिक्षकों का नाम बर्बाद कर रहे हैं। गुरु का काम होता है लोगों को डायरेक्शन देना, लोगों को शिक्षा देना, ना कि उनके सामने राजनीति की बात करना और उनको प्रोपेगेंडा में फंसाना। वैसे ये जो दल्लन टॉप है वो आजकल लेफ्टिस्टों का मनपसंद वॉशिंग मशीन बन चुका है, जो उनके इमेज को साफ सुथरा करने की कोशिश करता है। बाकी हमारे चैनल की रीच फिलहाल भी बहुत ज्यादा डाउन चल रही है, तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कितने भी वीडियोस मैं डाल लूं पता नहीं चैनल की जो रीच है वो बहुत डाउन जा चुकी है। और हमारे यूट्यूब चैनल के जो नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, सिर्फ इसी कारण से क्योंकि वीडियोस की जो रीच है वो बहुत ज्यादा डाउन है। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हर रात 9 बजे हमारे चैनल पे आके मैनुअली वीडियो क्लिक करके देखना,
क्योंकि अब से हर दिन रात के 9 बजे तक वीडियोस आ जाएंगी और नोटिफिकेशन लोगों तक जा नहीं रहा है, इसलिए वो लोग देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप भी दल्लन टॉप को फॉलो करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि लल्लन टॉप को देखता है, तो उनके साथ यह वीडियो शेयर करें और उनको भी समझाएं आखिर कि ये जो वॉशिंग मशीन बनने का काम लेफ्टिस्टों के लिए लल्लन टॉप वाले कर रहे हैं, उनकी असलियत क्या है।